बडोफा कौन है, बडोफा का राष्ट्र निर्माण में कितना बड़ा अवदान है। मैं बोडो वासियों को बताना चाहता हूं, बोडोलैंड वासियों को बताना चाहता हूं कि आपसे जो समझौता हुआ, बडोफा कौन है, बडोफा का राष्ट्र निर्माण में कितना बड़ा अवदान है। माननीय गृह मंत्री जी ने मुझको बताया है कि एक हिंदी में पुस्तिका भी निर्माण करना चाहिए और हमारे दिल्ली में हर कोने में इसको उपलब्ध भी करवाना चाहिए। ये भी काम हम जरूर करेगा। माननीय गृह मंत्री जी ने हमें एक बार आदेश दिए थे कि लासित बरफुकन का जीवन कथा भारत का सब भाषाओं में अनुवाद करो और हर लाइब्रेरी में इसको पहुंचाने का काम करो। वो काम हम लोग करने का बाद देश का बहुत सारे सरकार ने अपने टेक्स्ट बुक में लासित बरफुकन का बारे में बहुत एक अच्छा चैप्टर इंक्लूड करने का भी काम किए हैं। तो ये बहुत सारा काम आसाम को सम्मानित करने के लिए, हमारे जनजातीय समाज को सम्मानित करने के लिए बहुत सारा काम प्रधानमंत्री जी कर रहा है, माननीय गृह मंत्री जी कर रहा है। आज बडोफा का ये जो अनुष्ठान, ये पूरा असम के कोने कोने से लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से देख रहा है। आज पूरा दिन भर लोग भावुक है। कोई सारा बोडो लोगों ने मुझको इतना ही बताया कि जीवन में हम बडोफा के लिए इतना सम्मान होगा, कभी हम लोग सोचे भी नहीं था। इतना बड़ा सम्मान आज माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का कारण मिले हैं और बडोफा इसको डिजर्व भी करते हैं। बडोफा एक शांति का प्रतीक थे, जनजातीय लोगों का उत्थान का प्रतीक थे, जनजातीय लोगों का सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रतीक थे। मैं बोडो वासियों को बताना चाहता हूं, बोडोलैंड वासियों को बताना चाहता हूं कि आपसे जो समझौता हुआ उसके 96% मुद्दे हमने क्लियर कर दिए हैं। और हेमंत जी यहां बैठे हैं, हेमंत जी आज निर्णय कर जाइए कि असम में चुनाव के पहले 100% मुद्दों को हम क्लियर कर देंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक बहुत बड़ा भेंट है असम के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग। और मैं बोडोलैंड की एक विराट रैली में लाखों लोग थे, बहुत बड़ी रैली हुई थी। वो रैली में कहकर आया था कि हम मई एंड के पहले बोडोफा की प्रतिमा भी लगाएंगे और उनके नाम पर रास्ते का नामाभिधान भी करेंगे। और आज 1 मई को उनकी पुण्यतिथि के दिन, अभी मई समाप्त भी नहीं हुआ है और ये वादा हमारा आज पूरा हो चुका है। टूरिज्म सेक्टर तो बहुत बेसी आमार आगबाड़ी आछे एतिया, गतिके आमी टूरिज्म तो लक्ष्य राखी आमार टूरिज्म डिपार्टमेंटे जोआ बछरत 10टाকৈ होम स्टे निर्माण करा होइसिले और এই বছর যেহেতু आमार रूरल टूरिज्म तो बहुत ভাল, रायमाना आछे आमार नेशनल पार्क हिसाबे, इतना सिकना जिलाव नतुनके आइছে, आगर পৰা मानास बर नदी चलि আছে। ই ওচৰে পাজৰে আমি আৰু 10টা আমি হোম স্টে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ এবাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু 3টাকৈ নদীত আমাৰ ৰাফটিং যেটো আছে এটো ইন্টাৰনেশনাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড কৰিবলৈ আৰু এটা পেৰাগ্লাইডিং সেন্টাৰ আছে কোকৰাঝাৰত, এটো ইন্টাৰনেশনাল লেভেলত পেৰাগ্লাইডিং সেন্টাৰ ডেভেলপ কৰিবলৈ আজি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। এইখিনি কাম কম সময়ৰ ভিতৰত আমি কৰিবলৈ গৈ আছো। আমাৰ চিট ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা প্ৰায় 11খন ITI আছে। প্ৰত্যেকখন ITI ট্ৰেইনিং কাম প্ৰডাকশ্যন সেন্টাৰ হিচাপে ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, যাতে আমাৰ অঞ্চলত বিভিন্ন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ যিসকলে হ'ব বিচাৰিছে, এণ্টাৰপ্ৰাইজ খুলিব বিচাৰিছে, কিছুমান বেলেগ বেলেগ কাম কৰিব বিচাৰিছে, সেল্ফ মানে সাফিচিয়েন্ট হোৱাৰ কাৰণে, সেল্ফ এমপ্লয়মেন্টৰ কাৰণে, এই সকলক আমি এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্তটো লোৱা হৈছে। আমি অহা 100 ডেজ প্ৰগ্ৰাম থাৰ্ড টাইম আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ। বিটিআৰ চৰকাৰ আমি আহাৰ পিছত প্ৰথম 100 ডেজ প্ৰগ্ৰাম আমি কৰিছিলোঁ, সেকেন্ড 100 ডেজ প্ৰগ্ৰাম আৰু এই জুন মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ নেক্সট 100 ডেজ প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ব। তাত বিভিন্ন পেৰামিটাৰ্ছবিলাক চাই পেলাই আমাৰ চেন্ট্ৰেল স্পন্সৰ স্কিমছ, ষ্টেট স্পন্সৰ স্কিমছ, বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ নিজৰ ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰামছ, এইবিলাক ৰাইজৰ সুবিধাটো চাই পেলাই ৰাইজক পাব্লিকক যিটো প্ৰয়োজন আছে, হেল্থ কাৰ্ড লাগে, কিষাণ কাৰ্ড লাগে, বিভিন্ন আজি গভৰ্ণমেণ্টৰ সুবিধাবিলাক পাইছে, এইটো সেচুৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে নেক্সট 100 ডেজ প্ৰগ্ৰাম 10 তাৰিখত আমি আৰম্ভ কৰিম। লেণ্ড মেটাৰটো লৈ পেলাই বহুত চেনজিটিভ হয়। আমাৰ অঞ্চলতো হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটি
আগতে যিটো বিনোবা ভাবিৰ সময়ত ভূদান গ্ৰামদান আহিছিলে তাত বহুত হাজাৰ মাটি আমাৰ ভূদান গ্ৰামদান আছে যিবিলাক মাটি সেটেলমেন্ট হোৱা নাই শেহতীয়াভাৱে অসম চৰকাৰে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছে এই মাটিবিলাকৰ ষ্টেটাছটো সলনি কৰাৰ কাৰণে আমিও আজি আমাৰ ইচিত ভূদান গ্ৰামদানৰ ষ্টেটাছটো সলনি কৰি আমি এইটো চৰকাৰলৈ আনি কেনেকৈ আমি ৰাইজক সহায় কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ইয়াৰ লগে লগে আমি বিশেষকৈ এবাৰ এছেট ক্ৰিয়েশ্যন বহুতখিনি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টত আমাৰ যাতে লাইভলিহুডটো মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অঞ্চলত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে যিমান পাৰে এছেট ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ